अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस का। ठीक है, अब हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं ना, बेसिकली वो हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, सेकेंडली हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। जो हमारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं ना क्लास, ये आप लोग अब तक यूज़ करते आए हैं। और बिल्ट इन फंक्शंस आपको पता होगा कि बिल्ट इन फंक्शन जो है वो हमारी लाइब्रेरी में होते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, ये ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं हमारी हेडर फाइल की। हमारे प्रोग्राम की जो हेडर फाइल होती है उसमें ये ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, जैसे कि गेट सी एच, क्लियर स्क्रीन। और आप लोगों ने बिल्ट इन फंक्शंस में सेट विड्थ का फंक्शन पढ़ा था। इसी तरह डिफरेंट फंक्शंस आप लोग बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप लोग ने सेट विड्थ की थी और इस तरह से आप डिफरेंट फंक्शंस अपने देखते हैं। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस में किस तरह से क्या काम करें, अब तक जितना हम काम करते आए थे मेन की बॉडी से करते थे। ठीक है, मेन की बॉडी में सारा काम करते थे और फंक्शंस हमने नहीं बनाए थे। लेकिन अब हम फंक्शन बनाना सीख रहे हैं। फंक्शन बनाने का मेन जो हमारा मकसद है वो ये होता है कि हमारा जो LOC है, लाइन ऑफ कोड है, वो हमें बार बार जैसे लेट सपोज़ हमारा एक एडिशन का फंक्शन है और हम उसमें कोई से भी दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए हुए और हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट इंटेजर्स को हम ऐड करवा रहे हैं, सम करवा रहे हैं। तो अगर हमने एक फंक्शन बना लिया है एडिशन का या ऐड का और उसमें हम वेरिएबल पास करवाएं, पैरामीटर्स पास करवा कर हम आराम से अपने डिफरेंट इंटेजर्स को हम ऐड करवा सकते हैं। अभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी जब हम आगे फंक्शंस देखेंगे। तो इसका मेन मकसद हमारा ये होता है कि हमें बार बार कोड को लिखना नहीं पड़ता। हम एक जस्ट फंक्शन की एक लाइन लिख के, एक स्टेटमेंट लिख के फंक्शन को कॉल करते हैं, उसमें पैरामीटर पास करवाते हैं और वो सब स्टेटमेंट्स हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं उन पैरामीटर्स के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे। जैसे कि हमने दो फंक्शंस डिक्लेयर करवाए हुए। ठीक है, ये हमने फंक्शंस लिखे हुए, प्रोटोटाइप है फंक्शन का। अब ये सब मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं। तो हमारा सबसे पहले कंपाइलर इसमें इस वक्त क्या करेगा, अब ये इनको यहाँ हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। फंक्शन 1 को ये डिफ़ाइन किया हुआ है, ये फंक्शन 2 को डिफ़ाइन किया हुआ है और यहाँ पर उनको हमने कॉल किया, प्रोटोटाइप लिखा हुआ है, उनको कॉल किया हुआ है। ठीक है, अब देखें क्या हो रहा है। कंपाइलर आया, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, कंपाइलेशन स्टार्ट हुई, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई। जैसे ही फंक्शन 1 पे आएगा वो रीड करेगा फंक्शन 1 को और कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ, फंक्शन 1 की तरफ, जहाँ फंक्शन 1 की बॉडी होगी। फंक्शन 1 की बॉडी में जो भी स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट करेगा और कंट्रोल वापस ट्रांसफ़र हो जाएगा मेन बॉडी में। मेन बॉडी में फंक्शन 1 की लाइन वो ऑलरेडी रीड कर चुका था, इसलिए वो सेकेंड लाइन पे आ जाएगा। सेकेंड लाइन में फिर से फंक्शन 2 कॉल हुआ है, तो अब वो जाएगा ढूंढेगा फंक्शन 2 कहाँ है और जैसे ही उसे फंक्शन 2 मिल जाएगा कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ, फंक्शन 2 की तरफ। फंक्शन 2 में जो भी स्टेटमेंट्स होंगी, जो भी LOC होगी, जो भी लाइन ऑफ कोड्स होंगे उनको एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर जो भी एक्शन हो रहा होगा, जो भी काम हो रहा होगा उसे परफॉर्म करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा और कंट्रोल को वापस ट्रांसफ़र कर देगा कहाँ, मेन बॉडी में। अब मेन बॉडी में कुछ भी नहीं है तो प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन है फंक्शन का। अब हम देख लेते हैं इन तीन चीज़ों को। फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन कॉल क्या होता है। पहले मैं आपको प्रोटोटाइप और कॉल बताऊंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है,